दोस्तों, दुबई आज दुनिया के सामने एक बड़ा और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। मुंबई से 9 गुना और दिल्ली से 42 गुना छोटा ये शहर आज कामयाबी की नई ऊंचाइयां छू रहा है। और ज्यादातर लोगों को ये भ्रम है कि दुबई ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास तेल के भंडार हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि दुबई की टोटल जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा कच्चे तेल के व्यापार से आता है। बस ये समझिए कि कच्चे तेल का वहाँ की इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूशन है जितना मक्खन बनाने के लिए दूध का। अब आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए कि बिना दूध के मक्खन तो बनता ही नहीं। तो ये तेल दुबई की इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट है भी या नहीं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा सब्र कीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दुबई क्या पूरा मिडिल ईस्ट ही तेल की खोज में पहले रेगिस्तान से भरी एक बंजर जमीन के अलावा कुछ और नहीं था। लेकिन फिर 60 के दशक में वहां से तेल निकाला जाने लगा और इनकी किस्मत पलट गई। पर सिर्फ तेल का होना ही एक देश को सक्सेसफुल नहीं बनाता, वरना इस वक्त वेनेजुएला, जिनके पास 3 लाख करोड़ बैरल कच्चा तेल है, वो एक सक्सेसफुल देश होता। जबकि सच्चाई तो ये है कि वहां पर आज लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी सड़क पर दंगे करने पर उतर आए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वेनेजुएला के साथ ऐसा कैसे हुआ तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम इस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन अभी जरूरी ये है कि वेनेजुएला के मुकाबले दुबई के पास सिर्फ 400 करोड़ बैरल कच्चा तेल है। लेकिन आज दुबई दुनिया का 12वां सबसे अमीर शहर है। तो ऐसा क्या कर रहा है दुबई? जब दुबई और मिडिल ईस्ट में तेल की खोज हुई तब दुबई के सुल्तान शेख राशिद बिन सैयद अल मखदूम को समझ आ गया था कि उनके पास तेल तो है, लेकिन उतना तेल नहीं है कि वो इससे हमेशा के लिए पैसा बना सके। और तब उन्होंने तेल से आए पैसे से कई प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनमें से एक था जेबल अली पोर्ट। उन्होंने ये नोटिस किया कि दुबई की लोकेशन दुनिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि वो अरेबियन गल्फ, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया, यूरोप और अफ्रीका से बस कुछ ही समय की दूरी पर थे और साथ ही वो इन सभी से होने वाले व्यापार के रास्ते के बीच में थे। इसलिए जेबल अली पोर्ट को 70 के दशक में लोन लेकर दुबई ने डेवलप करना शुरू किया। और इस पोर्ट को दुबई के तेल को दुनिया तक पहुंचाने के अलावा भी कई चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। दुनिया की बड़ी बड़ी शिप्स यहाँ आकर रुकने लगी और दुबई ने इन्हें सर्विसेज देनी शुरू की। दुबई ने बड़े पैमाने पर कूलिंग सर्विसेज और एडवांस स्टोरेज फैसिलिटीज को डेवलप किया। और जहां बड़े जहाजों का सामान यहाँ स्टोर करके रखा जाने लगा, जिससे उन्हें कमाई होने लगी। इन प्रोडक्ट्स में फार्मा प्रोडक्ट से लेकर चॉकलेट्स और कॉस्मेटिक्स तक थे। और आज पूरी दुनिया का 10% कंटेनर ट्रैफिक अकेला ये पोर्ट ही हैंडल करता है। और दुबई की पूरी मैरीटाइम इंडस्ट्री उनके जीडीपी में 11 से 12% का योगदान देती है। इसके बाद दुबई यहीं पर नहीं रुका और उसने अपने यहाँ पर फ्री जोन्स बनाने शुरू किए। ये फ्री जोन्स बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए थे, जिन्हें वो अपने आकर बिजनेस सेटअप करने के लिए कह रहे थे। इन्हें डुबाने के लिए दुबई ने इन कंपनीज को 100% फॉरेन ओनरशिप की इजाजत दे दी। जबकि भारत समेत कई देशों में उस वक्त और आज भी ये नियम है कि किसी भी फॉरेन कंपनी को अगर अपना बिजनेस वहां सेटअप करना है तो उसे किसी भारतीय कंपनी को अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। इसके बाद दुबई ने इन बिजनेसेस को अपना सारा प्रॉफिट और सारी कमाई वापस अपने देश ले जाने के लिए भी खुली छूट दे दी, जो कि कोई देश नहीं करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुबई ने सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्सेस भी हटा दिए। इसका फायदा ये हुआ कि दुनिया की 500 बड़ी कंपनीज में से 140 ने यहीं पर अपना बेस सेटअप कर लिया। आज दुबई में टोटल 1 लाख से ज्यादा कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। अब आप पूछेंगे कि इसका फायदा क्या हुआ? दुबई बिना टैक्स के पैसा कैसे कमाएगा? दुबई की प्लानिंग लॉन्ग टर्म की है। ये कंपनीज अब सालों से यहाँ हैं और उन्हें पता है कि जितनी सहूलियत उन्हें यहाँ मिल गई है, ये लोग अब दुबई छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अगर कभी दुबई का तेल खत्म होता है तो उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो इन कंपनीज पर छोटा मोटा टैक्स लगा सकते हैं, जैसे कि 2 या 4%, जो दुनिया के मुकाबले अभी भी कम है। लेकिन इससे दुबई को जो कमाई नहीं होने वाली थी वो भी होने लगेगी। इसके बाद दुबई ने खुद को एक टूरिज्म स्पॉट बनाने की तरफ ध्यान दिया, जिस वजह से उन्होंने बढ़िया एयरपोर्ट्स बनवाए, बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब जैसी बिल्डिंग्स बनवाई, जिनका दुनिया भर में नाम हो। इसके अलावा इन लोगों को दुबई में एंजॉय करवाने के लिए भी कई इंतजाम किए गए। क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान होने के बावजूद भी आप चाहें तो दुबई में बर्फ पर स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। दुबई की लोकेशन के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिस वजह से वो ज्यादातर दुनिया के बाकी देशों के करीब है।
तो लोगों को वहां जाने में कुछ खास परेशानी भी नहीं थी और ये भी उनके सक्सेस के पीछे एक बड़ी वजह बना। दुबई की भारत और चीन के करीबी ने उसे ऑलरेडी 2 से 3 बिलियन लोगों के करीब ला दिया था। इसके अलावा वो अफ्रीका और यूरोप से भी ज्यादा दूर नहीं है, जिस वजह से वो आज दुनिया की 2/3 जनसंख्या की रीच में है। भारत जैसे बड़े देश में लॉकडाउन से पहले 1.8 करोड़ टूरिस्ट 2019 में आए थे, जबकि दुबई में संख्या 1.7 करोड़ की थी। यानी एक छोटा सा शहर भारत जैसी बड़ी और कल्चरली रिच कंट्रीज के बराबर टूरिस्ट लाने लगा था। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर बढ़िया अम्यूजमेंट पार्क्स, होटल्स हैं, जू और एक्वा वेंचर्स हैं, जिस कारण यहाँ पर टूरिस्ट बहुत सा पैसा भी खर्च करते हैं। 2018 में दुबई में टूरिस्ट ने करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि मक्का, सिंगापुर और बैंकॉक जैसी जगहों से भी ज्यादा था। टूरिस्ट स्पेंडिंग के मामले में दुबई नंबर 1 पोजीशन पर था और 2019 में टूरिज्म इंडस्ट्री ने दुबई की जीडीपी में 11.5% का योगदान दिया था। तो अगर इसे रिकैप करेंगे तो हम पाएंगे कि दुबई को मालूम था कि उनके पास तेल तो है, लेकिन बहुत सारा तेल नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने तेल से कमाए पैसों से बाकी चीजों में इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाया ताकि वो मैरीटाइम ट्रेडिंग बिजनेस में घुस सकें। फिर उन्होंने उस पोर्ट पर भी बहुत अच्छी सर्विसेज देनी शुरू की। अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन का पूरा फायदा उठाया। दुबई ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और कंपनीज को अपने यहाँ इन्वाइट किया ताकि फ्यूचर में इन्हीं कंपनी से उनका काम चल सके। और आखिर में दुबई ने खुद को एक टूरिज्म हब के रूप में बदल दिया, जो आज खुद में एक ब्रांड है और इसे लग्जरी के साथ जोड़कर देखा जाता है। और इस तरह दुबई आज इतना इंडिपेंडेंट हो गया कि वो तेल ना भी बेचे तो उनकी जीडीपी को सिर्फ 1% का नुकसान होगा। दुबई की सक्सेस को देखकर अब सऊदी अरब भी दुबई की कॉपी करने लगा है और उन्होंने भी अपने यहाँ लॉस को ढीला कर दिया है। औरतों को ड्राइव करने की आज़ादी दे दी है और सिनेमा घर जो वहाँ बैन थे उन्हें भी खुलने की आज़ादी दे दी है। कतर भी दुबई के रास्ते पर ही चलता दिख रहा है, लेकिन दुबई को अपनी इस इमेज को बनाने में सालों का वक्त लगा, जिस वजह से दुबई सऊदी अरेबिया से कहीं आगे है। एक उदाहरण के तौर पर इस प्रकरण को ले लीजिए। जब सऊदी अरब ने घोषणा की कि वो बुर्ज खलीफा से बड़ी इमारत जिद्दा टावर बनाने जा रहे हैं, तो दुबई ने उससे भी बड़ी कैपिटल टावर को बनाने की घोषणा कर दी। और जिस हिसाब से जिद्दा टावर को बनाने में डिले हो रहा है, ऐसा लगता है दुबई इस काम को पहले कर लेगा। तो ये है दुबई की सक्सेस स्टोरी। आपको क्या लगता है, भारत इससे क्या सीख ले सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।